से कहते हैं मालिक लगता है सूरा तो मर गया, कागज मर गया, निकाल कर फेंक दो। जैसे फेंक दिया वो उड़ गए। उसी तरह हम आप इस तरह संसार और सागर से अगर निकलना चाहते हैं, दुख के सागर और संसार से निकलना चाहते हैं, हम आप भी योग की क्रिया करें और वह योग अपने अंदर में खोजें। उस परमात्मा को बाहर खोजने से वह परमात्मा मिलने वाला कहीं नहीं है, आपके अंदर वह परमात्मा सर्वत्र है तो आपके अंदर है, लेकिन बाहर बोल लगाने से वो परमात्मा मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो आपके अंदर, हमारे अंदर मिलेगा। हम आप अपने अंदर में खोज करेंगे, तलाश करेंगे, जिससे भक्ति नहीं होगी। इसीलिए युक्ति जानकर और भक्ति करें और अपने अंदर उसका तलाश करें, खोज करें। बाहर किसी को भी दौड़ लगाएंगे मिर्गा की तरह, वह बाहर में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हम आप अपने अंदर उसका खोज करें तो अपने अंदर ही मिलेगा। कितना हो बाहर दौड़ लगाइए, नहीं मिलेगा। महाराज की जय। जीकर दुख भोग रहा है, युक्ति जानकर योग करें। दुख मंगलमय मंगल करणो बिनवो बारंबार, ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो आचार्य महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच जनीय संत जन बंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को बार बार सोच रे मन से पावो का मिला, लेकिन रहस्य क्या है इसको कोई जानते। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मंदार पहाड़ जो आपके बहुत पास है की झलक दूध में देखते हैं और फिर उसको मथते हैं तो आपको मक्खन मिलता है, फिर घी भी मिल जाता है। पानी में घोड़ा, क्या घोड़ा समाये हुए थे, घोड़ा उसमें फैले थे, व्यापक थे, क्या था? कभी कल्पना करके देखना चाहिए। उसमें ऐरावत हाथी निकले, हाथी पानी में पैदा होते हैं और उसकी अनेक सूरत। कुंभ में तो गए लेकिन उसमें घोड़ा निकला, उसमें लक्ष्मी भी निकली, 14 रतन निकले और अंतिम में वो अमृत कलश निकला जिसको धन्वंतरी, जिनको गुरु की उपाधि दी जाती है। कथा सुनिए और कथा के बाहरी रूप को जानकर आप कुंभ में गए और बहुत तरह की बातें सुनी और समझी, लेकिन रहस्य क्या है? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। करो सत्संग भरम गर टूटे, कर सत्संग। और सत्संग किसको कहते हैं? बहुत बड़ी पंडाल का नाम सत्संग नहीं है, माइक और बिजली का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग आपके जीवन का आधार है। आपके इस शरीर को ही कुंभ कहते हैं और इस कुंभ के अंदर ही समुद्र समाया है। कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारना सीखो। कौन बताएंगे? जो डुबकी मार चुके हैं। सदगुरु इस रहस्य को जानते हैं कि इस शरीर के अंदर कितने रतन छुपे हैं और उसका मथन कैसे होगा, और वो देवता कौन है और वो राक्षस कौन है।
आपकी अच्छी वृत्तियां ही देवता हैं और खराब वृत्तियां ही आपके लिए राक्षस हैं। जो बुराई की ओर ले जाएं वो आपको गर्त में अर्थात दुख में ले जाएंगे, और जो अच्छाई की ओर ले जाएं वही देव भावना है। और जब इस काया का मंथन करेंगे अमृत का प्राप्ति होगी। और वह अमृत क्या है? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संतों के पास वो अमृत है जिसकी आपको चाहना है। संसार में लोग योगा करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों में अंतर है, और बड़े विश्व स्तर पर इसका प्रचार है। योगा 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 तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों अलग अलग हैं। और मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में योगासन आप नहीं कर सके तो पशु शरीर में भी जाकर के योगासन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कुत्ता कभी कभी अंगड़ाई लेता है कि नहीं? एक मयूर आसन भी होता है, एक भुजंग आसन भी होता है, बहुत आसन है। सब पशु और पक्षियों से सीख कर योग आसन किया जाता है, और उसका लाभ शरीर को होता है। शरीर निरोग हो जाता है, सुखमय हो जाता है। आनंद किसी के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। कौन सा आनंद? जिसको अमृत कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा? बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन समय की बात होती है। मनुष्य के शरीर में ही योग होगा। योगासन पशु के शरीर में भी कर सकते हैं, लेकिन जिस योग की चाहना है, और वह योग की चाहना क्या है आपके अंदर? आप शांति चाहते हैं। शांति के लिए दुनिया में आप क्रांति तो कर देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल करके अशांति मिलती है। इसका मतलब आपके पास खोजने का तरीका नहीं है, और तरीका नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म आप ले चुके हैं, और अनेक जन्म और ले लीजिए, फिर भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति की जब भी प्राप्ति होगी तो आप पहले अपने आप का होश लाइए, अपने आप का ज्ञान। आप कहेंगे हम तो अपने ज्ञान में है ही हैं। आप शरीर के ज्ञान में है, मन और बुद्धि के ज्ञान में है, लेकिन आप क्या है इसका ज्ञान अभी आपको नहीं है। इसका ज्ञान कैसे होगा? बिना गुरु की जीवन उधार है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आयता